हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एंजाइम इमोबिलाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके रीजंस ये थे कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन हम क्यों करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो आज मेथड्स हम देखेंगे, मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो मेथड है वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में आपके तीन टाइप से है, एड्सॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट एंड एनकैप्सुलेशन। केमिकल में कोवलेंट मेथड और क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, तो आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में रहेगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तीनों मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले ये मेथड डिस्कस करने से पहले मैं आपको मैट्रिक्स और कैरियर सपोर्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम एंजाइम को किसी सपोर्ट सिस्टम या किसी कैरियर सपोर्ट में कन्फाइन कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, ताकि एंजाइम का जो मूवमेंट है स्पेस में वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ठीक है, और जब सबस्ट्रेट एंजाइम से होके गुजरे तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम या कैरियर सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, दैट्स वाई हम सपोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा पहले जान लेंगे। तो मैट्रिक्स और कैरियर सपोर्ट जो है, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहला है, इट शुड बी इनर्ट। इनर्ट होना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हम कैरियर सपोर्ट या मैट्रिक्स सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं वो एंजाइम के साथ में रिएक्ट कर जा रहा है और एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ही चेंज कर दे रहा है ना। तो इट शुड बी इनर्ट। दूसरा, इट शुड बी कंपैटिबल। कंपैटिबल होना भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एंजाइम के साथ में कंपैटिबल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो उसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, कुछ और मेटाबोलाइट्स फॉर्म कर रहा है या फिर कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट बना रहा है जो कि टॉक्सिक हो सकता है या फिर मतलब हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तीसरा, फिजिकल और केमिकली स्ट्रॉन्ग। मींस जब हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे फॉर द एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ऐसा ना हो कि जो कैरियर या मैट्रिक्स सपोर्ट है वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दे, जिससे क्या होगा कि जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा और अल्टीमेटली जो हमारा एंजाइम इमोबिलाइजेशन का पर्पस है वो भी आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। जो हमारा मेथड है, जो हमारा कैरियर है वो कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा उसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली कैरियर सपोर्ट यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो मेथड है वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। अल्टीमेटली उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपका उससे बनने वाला प्रोडक्ट है ये भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाएगा तो आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी एक्सपेंसिव हो जाएगी। अल्टीमेटली जो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा और उसको आप नॉर्मली फिर सेल आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमारा कैरियर सपोर्ट है इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, फिर आता है रिडक्शन इन द प्रोडक्ट इनिबिशन। ठीक है, जब हम किसी कैरियर सपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं फॉर द एंजाइम इमोबिलाइजेशन, तो ये देखा क्या है कि जो नॉर्मल एंजाइम होता है, ठीक है, वो जब सबस्ट्रेट से होकर सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आके प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो कई बार ये देखा गया है कि जो एंजाइम से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये नेगेटिव फीडबैक शो करता है। मींस ये उसको आपका नेगेटिव फीडबैक देता है, मींस इसके प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। प्रोडक्ट इनिबिशन लिखा ना, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है
उसके फॉर्मेशन को, उसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है नॉर्मल एंजाइम के केस में। लेकिन अगर आपने इसको किसी कैरियर सपोर्ट के साथ में अटैच करा है, इमोबिलाइज किया है, तो ये चीज़ जो है ये आपकी इसका रिडक्शन हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है कि वो उसका प्रोडक्शन को इनहिबिट ना करे या कम करे। तीसरा लास्ट है रीजनरेबल होना चाहिए आपका कैरियर सपोर्ट। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको देखने हैं मैट्रिक्स और कैरियर सपोर्ट में। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर सपोर्ट। ठीक है, तो इसको बेसिकली 3 फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है: इनऑर्गेनिक कैरियर, ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर और ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इनऑर्गेनिक कैरियर। ये इनऑर्गेनिक कैरियर जो है इसमें ये क्वालिटी है कि हाई प्रेशर स्टेबिलिटी शो करता है। इसके एग्जांपल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका, पोरस ग्लास एक्सेट्रा। दूसरा आता है ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर। इसकी ये खासियत है कि ये आपके प्रोटीन के साथ में कंपैटिबल होता है। इसके एग्जांपल है DEAE सेलुलोज मीन्स डाई इथाइल अमाइनो इथाइल सेलुलोज, CMC कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज, डेक्स्ट्रान, अगारोज एक्सेट्रा। एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर। इसकी ये क्वालिटी है कि ये हाई केमिकल एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी शो करता है, जिसका एग्जांपल है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर सपोर्ट। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द मेथड्स। तो हमने बात करी थी कि जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन है उसके 2 मेन मेथड है, फिजिकल एंड केमिकल। तो आज हम फिजिकल मेथड को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिजिकल में सबसे पहला जो मेथड था दैट इज एड्जॉर्प्शन मेथड। एज नेम डिनोटेड, एड्जॉर्प्शन मीन्स दैट इज सरफेस फिनोमिना, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि सपोर्ट सिस्टम के सरफेस पे एंजाइम जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस। ठीक है, पेनिट्रेट नहीं करेगा। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मीन्स जहाँ पर कोई भी चीज़ है वो उसको पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब हो रही है इनसाइड, मतलब जो भी सपोर्ट है या जो भी आपका मेम्ब्रेन है उसको पार करके अंदर जा रहा है। ठीक है, मूवमेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन वटेवर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन की, मीन्स जो सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे एड्जॉर्प्शन मेथड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एंजाइम सपोर्ट सिस्टम के सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ये फिजिकल बाइंडिंग है, और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बिटवीन एंजाइम एंड आपका सपोर्ट सिस्टम, ये बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं लाइक वंडरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें जो मेनली हम कैरियर यूज़ करते हैं फॉर द एड्जॉर्प्शन मेथड वो है सिलिका, बेंटोनाइट एंड सेलुलोज डेरिवेटिव्स जो भी आप यूज़ करें। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं एड्जॉर्प्शन मेथड के? पहला एडवांटेज है दिस मेथड इज सिंपल, इकोनॉमिकल। दूसरा है ये रिसाइकिल है, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? लो सरफेस एरिया कम होने की वजह से एंजाइम का जो एड्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगा। एंजाइम का एड्जॉर्प्शन कम होगा तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन भी अल्टीमेटली आपका कम हो जाएगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा है माइक्रोबियल अटैक। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एंजाइम है ये मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना। तो अगर एटमॉस्फेयर में आपके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऐसा कुछ कंटामिनेशन है तो उससे क्या हो सकता है, माइक्रोबियल अटैक की वजह से आपका एंजाइम डीएक्टिवेट हो सकता है या फिर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। डिसऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वीक बॉन्ड है तो क्या हो सकता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और आपका एंजाइम यहाँ से रिमूव हो जाए, डिसऑप्शन हो जाए, डिटैच हो जाए। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एड्जॉर्प्शन मेथड। ठीक है, ओके, नाउ फिजिकल मेथड में सेकंड मेथड आता है एंट्रैपमेंट मेथड। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, ट्रैपमेंट मीन्स ट्रैप होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रैप हो रहा है, मतलब देखो जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये पॉलीमर मैट्रिक्स है। इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा इस तरीके का है, लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, पोर्स है, इसमें छोटे छोटे पोर्स है। इन पोर्स में जाके एंजाइम क्या हो जाएगा,
ट्रैप हो जाएगा। डेट्स वाई इसका नाम एंट्रैपमेंट मेथड पड़ा है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम इन पोर्स में जाके ट्रैप हो जा रहा है, फंस जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली आपका अटैच नहीं हो रहा है एंजाइम, बस ये जो इनमें ये जो पोर्स हैं, ठीक है, जो पॉलीमर मैट्रिक्स है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये एंजाइम जाके ट्रैप हो जा रहा है, फंस जा रहा है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं नॉट डायरेक्टली अटैच, ठीक है, ट्रैप्ड इनसाइड द पॉलीमर मैट्रिक्स, पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर जाके ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल मेथड है। इसमें जो हम कैरियर यूज करते हैं, इसके एग्जांपल है पॉली एक्राइलामाइड और दूसरा पॉलीविनाइल अल्कोहल, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन, एज सेम नेम डिनोटेड, माइक्रो एनकैप्सुलेशन मीन्स कैप्सुलेशन मीन्स कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल शेप होगा, कैप्सूल लाइक हो सकता है, स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है। एनकैप्सुलेशन मतलब उस कैप्सूल के अंदर आपका एंजाइम ट्रैप हो जाएगा। माइक्रो मीन्स माइक्रोन साइज में, इनका साइज होगा माइक्रोन्स में होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका और एंट्रैपमेंट और एनकैप्सुलेशन दोनों सिमिलर ही हैं एक तरीके से, बस इनके जो फॉर्मुलेशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से मैट्रिक्स था आपका, नेट लाइक स्ट्रक्चर, और ये थोड़ा आपका स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। तो इस सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा, एंजाइम इसके अंदर जा करके इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है। लिखा है इनक्लोज इन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो आपके पॉलीमर है या जो भी आप मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, इट शुड बी पॉलीमरिक, ठीक है। पॉलीमर की हो सकती है, लिपॉइडल, लिपिड की हो सकती है, और पॉलीप्रोटीन मीन्स आपका पॉलीप्रोटीन मीन्स लिपिड और प्रोटीन दोनों का भी आपका ये मेम्ब्रेन हो सकती है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एंजाइम इसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा, इसके अंदर बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इतना स्पेस होना चाहिए कि सबस्ट्रेट इससे पास हो सके, ताकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। सेम वे इसमें आपका इतना स्पेस होना चाहिए कि सबस्ट्रेट इससे पास हो जाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ओके, तो आपका एंट्रैपमेंट और एनकैप्सुलेशन दोनों का थोड़ा प्रिंसिपल सेम ही है, क्योंकि दोनों में ट्रैप हो रहे हैं एंजाइम। अच्छा, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, दोनों के मतलब एक ही हैं। पहला है एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, तो नो केमिकल मॉडिफिकेशन। दूसरा है स्टेबल फॉर्म होती है ये, ठीक है। तीसरा है इजी हैंडलिंग एंड रीयूजेबल, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एंजाइम जो है वो ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे कोई डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं हो रहा, ना यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे पोर्स है जिसके अंदर एंजाइम आपका ट्रैप हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो आपका एंजाइम है वो पोर्स से लीक आउट होकर के बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है इन मेथड में ये प्रॉब्लम है कि इससे एंजाइम आपका लीक आउट होकर के बाहर निकल सकता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो हमने 3 मेथड पढ़े फिजिकल मेथड में, एड्जॉर्प्शन मेथड, एंट्रैपमेंट मेथड और माइक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड। केमिकल मेथड में जो कोवेलेंट मेथड है और क्रॉस लिंकिंग मेथड है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।